ट्रबल एक डॉग का नाम है जिस पर ये मूवी है। इस डॉग के ऑनर काफी रिच हैं। एक बड़ी सी मेंशन में रहते हैं। इस डॉग के ऑनर का नाम मिसेस सारा है। वो ब्रेकफास्ट भी इसके साथ करती थी, इसके साथ खेलती भी थी, इसके साथ बीच पे भी जाती थी। यानी वो ट्रबल को हर टाइम अपने साथ रखती थी। ट्रबल इस दुनिया का सबसे ज्यादा लकीस्ट डॉग था। एक दिन हम देखते हैं ट्रबल की आंख खुलती है, एक नई सुबह होती है। वो देखता है कि ना उसे कोई प्यार ही नहीं कर रहा, ना उसकी ऑनर बाहर आ रही है। वहाँ पर मुलाजिम यानी नौकर घूम ही जा रहे हैं, उसे कोई भी नहीं पकड़ रहा। उसे काफी हैरत होती है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि उसकी ऑनर की अब डेथ हो चुकी है। ऑनर की एज काफी ज्यादा थी, इस वजह से वो इस दुनिया से चली गई। और अभी भी ट्रबल को ये बात नहीं पता चल रही थी। कुछ ही टाइम गुजरता है तो हम देखते हैं बाहर मिस सारा की नीज उसका नेफ्यू आता है, क्योंकि काफी लालची होते हैं, क्योंकि मिस सारा का तो और कोई रिलेटिव था ही नहीं। तो उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी इन दोनों के नाम ही होनी थी। वो बस इसका ही हक जताने लग जाते हैं। वो इस घर के अंदर आते हैं और चीजों को देखने लग जाते हैं। उनके मुंह में पानी आने लग जाता है। वो साथ ही साथ घर की फालतू चीजें भी कबाड़ियों को भिजवा रहे होते हैं। ऐसे ही ये लोग घर के अंदर एंटर होते हैं तो ट्रबल में सारा की नीज के ऊपर जंप लगा देता है। डॉग से काफी एलर्जी है, इसी वजह से जब वो सामान कबाड़ी में जा रहा था तो वो उसे भी ट्रबल को उस कबाड़ी के साथ भेज देती हैं। मिस सारा के नीज और नेफ्यू प्रॉपर्टी के सिलसिले में एक लॉयर से बात करते हैं। मिस सारा का लॉयर होता है, वो उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें मिस सारा ने वसीयत की होती है, यानी ये क्या क्या होना है। इस वीडियो में ये होता है कि जिस सारी की सारी प्रॉपर्टी मिस सारा की नीज और नेफ्यू के नाम ही होगी। इसे सुनकर मिस सारा का नेफ्यू उछलने लग जाता है, जिसे सारा की नीज कंट्रोल करती है। लेकिन इनकी वसीयत कुछ देर के लिए ही होती है। मिस सारा की आगे से बात ये होती है कि प्रॉपर्टी इनको इस कंडीशन में ही मिलेगी, ट्रबल इनके साथ अच्छा महसूस करे, ट्रबल इन्हें अपना ले और इनका बॉन्ड काफी मजबूत हो जाए। यहाँ पर तो इन्होंने ट्रबल को दूर भेज दिया होता है, इस वजह से लॉयर इनके नाम प्रॉपर्टी नहीं कर पाता। ये दोनों प्लान करने लग जाते हैं कि किस तरह ट्रबल के साथ अपनी दोस्ती बढ़ानी है। अगर प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए फिर हम ट्रबल को दोबारा से इस घर से वापस निकाल देंगे। उधर दूसरी तरफ ट्रबल और उस घर की तमाम चीजें उस गाड़ी में होती हैं। पहले तो उसको उस बात का अंदाजा नहीं होता मिस सारा की डेथ हो गई है, लेकिन जब वो वहाँ पर उनकी फोटोग्राफ देखता है और बाकी चीजें देखता है तो उसे ये बात पता चल जाती है। तभी रास्ते में ये गाड़ी किसी चीज के साथ टकराती है और गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है, ट्रबल नीचे गिर जाता है। उधर मिस सारा का नेफ्यू ट्रबल को हर जगह ढूंढ रहा होता है, ट्रबल उसे नहीं मिलता। मिस सारा की नीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, कहती हैं कि जहाँ मर्जी से जाकर ट्रबल को ढूंढ कर लाओ। वो मसाज करवाने में बिजी होती हैं, यानी वो अभी से मिस सारा के पैसों का फायदा उठाने लग जाती हैं। उधर हम दूसरी तरफ ट्रबल को देखते हैं जो एक जंगल में जाकर गिर जाता है, एक दरख्त पर लटक जाता है। इसी वजह से वो सारे के सारे नट्स जो कि स्क्वायर्स ने जमा किए थे वो गिर जाते हैं ट्री के अंदर से। इस बात पर गुलहरियों को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी नेक पर से कॉलर उतार कर लेकर भाग जाती हैं। ट्रबल उनका पीछा करने लगता है, तभी उसको रोड पर से गाड़ी की आवाज आती है और वो उसका पीछा करने लग जाता है। साथ ही साथ उसे मजे की खुशबू भी आने लगती है जो कि सॉसेजेस की होती है। वो उसी जगह का पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे सॉसेजेस मिल जाती हैं। सॉसेजेस को खाने में लग जाता है, तभी वो सामने देखता है कि उसके सामने एक फीमेल डॉग है जो उसको सॉसेजेस खाने पर डांटने लग जाती है। ट्रबल वो सॉसेजेस बाहर निकालने वापस लग जाता है। उन दोनों में काफी बहस होती है, यानी वो भौंक रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक वर्कर उन्हें पकड़ने के लिए आ जाता है। दोनों एक होटल की तरफ भाग जाते हैं, वहाँ काफी तोड़ फोड़ करते हैं, वहाँ के बर्तन भी तोड़ देते हैं। तो तब जब भी वहाँ से निकल रहे होते हैं तो एक डिलीवरी गर्ल पैट्सा नाम की लड़की उन्हें मिलती है। वो लोग एक पिज्जा गर्ल के साथ टकरा जाते हैं। फीमेल डॉग पिज्जा लेकर भाग जाती है, ट्रबल भी उसके पीछे पीछे आने लग जाता है। इस बात की वजह से वो लड़की जो पिज्जा डिलीवर कर रही थी काफी परेशान हो जाती है। वो जाकर अपने बॉस को ये बात बताती है तो उसे इस जॉब से वापस निकाल दिया जाता है। ये मोमेंट उसके लिए काफी हार्ड होता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर वहाँ से खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए आई थी, पर वो रह रही थी, वहाँ का उसे रेंट भी पे करना आता। अब उसकी जॉब नहीं तो वो अब क्या करेगी। उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी होती है तो वो सोचती है कि क्यों ना सिंगिंग कंपटीशन में अप्लाई किया जाए, इसी उम्मीद से कि वो सिलेक्ट हो जाएगी। उधर हम देखते हैं मिस सारा के नीज और नेफ्यू ने एक ऐसे इंसान से कांटेक्ट किया है जिसकी सूंघने की सलाहियत बहुत तेज़ है। वो सूंघ कर पता लगा सकता है कि कोई एनिमल या कोई इंसान कहाँ पर है। उसे ट्रबल की पिक्चर दिखाते हैं और वो उन्हें ढूंढने निकल जाता है। हम देखते हैं कि ट्रबल और फीमेल डॉग जंगल में जा रहे होते हैं। फीमेल डॉग उसको आकर कहती है कि मुझे फॉलो मत करो, मुझे अपने रास्ते पर चलने दो और तुम अपने रास्ते पर जाओ। ट्रबल देखता है कि जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ पर एक फैमिली पार्क है जहाँ पर सारे डॉग्स खेल रहे हैं, आपस में पार्टी कर रहे हैं और वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं।
जब ट्रबल उसके अंदर जाता है तो उसके गले में कोई नेक बेल्ट नहीं हो, तो सारे डॉग समझते हैं तो ये कोई स्ट्रेंज डॉग है। उससे काफ़ी बुरे से बात करते हैं, यानी वो उसे लिफ्ट ही नहीं करवा रहे होते। ट्रबल को अडॉप्ट होने का मशवरा देते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ, जैसे ही तुम्हें देखेगा कोई तो वो तुम्हें अडॉप्ट कर लेगा। ट्रबल उनकी बात सुन लेता है, रोड के बीच बैठ जाता है। उस रोड की ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, इसकी वजह से वो घबरा जाता है। तभी वहाँ पर पिज्ज़ा डिलीवरी गर्ल आती है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। वो उस डॉग को पहचान तो गई थी, लेकिन उसे लगता है कि इसे किसी सहारे की जरूरत है। यहाँ पर वो उसे अपने घर ले आती है और खुद वहाँ पर सिंगिंग की तैयारी करने लग जाती है और उसे फूड देती है। लेकिन ये फूड इतना अच्छा नहीं होता जितना मिस सारा के घर वो खाया करता था। वो फूड खाने से इनकार कर देता है। तभी वहाँ पर वो फीमेल डॉग आती है। वो ट्रबल से पूछती है कि क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। जब उसे सारी बात पता चलती है तो वो उसे कहती है कि इंसान ऐसे ही होते हैं, हमारा ख्याल नहीं रख सकती। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि किसी डिलीवरी गर्ल का वो ऑनर आ रहा है। ट्रबल को अंदर ले आती है। उस लड़की के घर पिज़्ज़ा पड़ रहा था। वो ट्रबल वो पिज़्ज़ा खाने लग जाता है। उस लड़की के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा करते हैं। वो लड़की जो सिंगिंग कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है, तो ट्रबल भी उसके साथ सिंगिंग और डांसिंग करने लग जाता है, यानी वो अपने अंदाज में बात करने लग जाता है। इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती होने लग जाती है। ये लड़की उसके गले में नेक बेल्ट भी पहना देती है। अब ये लड़की और वो ट्रबल उसी नेक पार्क में जाते हैं। उसी पार्क में वो स्क्वायर्स भी होती हैं जिसके ट्रबल ने नट्स ज़ाया कर दिए थे। ट्रबल से बदला लेने आई होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो डॉग्स होते हैं ट्रबल के डिफेंस में उसकी मदद करने लग जाते हैं। इधर लड़ाई होने लग जाती है। उस लड़ाई के दौरान वही आदमी जो मिस सारा के नीज और नेफ्यू ने भेजा था ट्रबल को ढूंढने के लिए, वो आ जाता है। सबकी लड़ाई में से पता ही नहीं चलता कि ट्रबल किधर है, तो वो सब में स्कर्ल को उठा कर ले आता है। वो स्कर्ल उस आदमी से कहती है कि मैं ट्रबल नहीं हूँ, बल्कि मैं भी ट्रबल को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्ट है, इसके बदले में मुझे बहुत सारे नट्स चाहिए, सोच लो। वो आदमी उसकी बात मान जाता है, उसे ट्रक फुल ऑफ नट्स दे देता है। सारी की सारी स्कर्ल्स मिलकर उसे बताती हैं ट्रबल कहाँ पर रहता है। सारी स्कर्ल्स उसे डिलीवरी गर्ल के घर जाती हैं और उसका दरवाज़ा खोल के आ जाती हैं। ट्रबल सो रहा होता है और उन्हें देखकर वो भी जाग जाता है। वो स्कर्ल्स वहाँ की हर चीज़ का तोड़ने लगते हैं और हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देते हैं। वो लड़की जब अपने कमरे में वापस आती है तो उसे अपने कमरे की हालत देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। ट्रबल से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो ट्रबल को काफ़ी ऊंचे ऊंचे डांटने लग जाती है, लेकिन ट्रबल अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं कह पाता। इन दोनों की आवाज़ सुनकर वहाँ का रूम का ऑनर आ जाता है। लड़की से कहता है कि एक तो पहले ही तुम मुझे रेंट ने दे रही हो, ऊपर से इस डॉग को ले आई हो। उस डॉग को यहाँ से बहुत दूर भेज देता है किसी डॉग फॉर्म में, यानी डॉग शेल्टर में। वो उसे भी कमरा खाली करने का कह देता है। अब उसी डॉग शेल्टर में वही फीमेल डॉग भी होती है। वो फीमेल डॉग उसे देखकर कहती है कि मैं तुम्हें कहती थी ना कि इंसान उसे के काबिल नहीं होते। वो उसे कहता है कि नहीं, वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर हम देखते हैं उसी आदमी को जो ट्रबल की तलाश में यहाँ पर आ जाता है, उठाकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ लड़की का सिंगिंग कंपटीशन होता है, पर उसे ट्रबल की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। बिना कुछ सोचे समझे ट्रबल को लेने चली जाती है, चाहे उसका सिंगिंग कंपटीशन मिस हो जाए। जैसे ही वो वहाँ डॉग शेल्टर में पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि ट्रबल जा चुका है। उसे बहुत दुख होता है। वो फीमेल डॉग भी समझ जाती है कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। ये वाकई में उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। डॉग शेल्टर में सारे के डॉग बाहर आ जाते हैं। वो लड़की और वो फीमेल डॉग और बाकी सारे पार्क के डॉग ट्रबल की तलाश में लग जाते हैं। तो वो आदमी में सारा की नीज और नेफ्यू को ट्रबल जाकर देता है, लेकिन वो उसे उसके पैसे नहीं देते। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं इसका बदला उनसे ज़रूर लूँगा। तरफ मिस सारा फिनीज और नेफी अपना रिलेशन ट्रबल के साथ बनाने के लिए झूठी काम कर रहे थे, यानी वो उसकी खिदमत कर रहे थे, उसकी सर्विस कर रहे थे, उसे प्यार कर रहे थे। ट्रबल ये जानता था ये सब फेक है। साथ ही साथ वो अपनी नई ऑनर को भी नहीं बुला पा रहा था, यानी वही पिज्ज़ा डिलीवरी गर्ल। उधर वो एनिमल हंटर्स को उसको बुलाकर कहता है कि तुम ट्रबल को वापस ले आओ, तब तक वापस ना उन्हें करना जब तक मुझे वो लोग अपने पैसे ना दे दें। उधर मिस सारा के नीज और नेफी लॉयर के पास पहुंच चुके होते हैं। वो उन्हें बता रहे होते हैं कि ट्रबल हमारा गुड बॉय बन चुका है, हमारा बॉन्ड काफी अच्छा हो चुका है, तो जल्दी से प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दें। लॉयर इतना भी बेवकूफ नहीं था, उसे कुछ देखना था। इतनी देर में वो पिज्जा डिलीवरी घर भी वहाँ पर पहुँच जाती है। फौरन से ट्रबल को गले लगा लेती है और उससे मिलते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। सारी बात खुलने लग जाती है। अब लॉयर को पता चल जाता है कि मिस सारा के नीज और नेफी ने तो ट्रबल को बाहर निकाल दिया था। असल देखभाल किसी और ने नहीं बल्कि इस पिज्जा डिलीवरी गर्ल ने की है ट्रबल की। इस बात की गवाही वो हंटर भी देने लग जाता है। यहाँ पर लॉयर मिस सारा के नीज और नेफी को प्रॉपर्टी देने से इनकार
प्यार कर देते हैं। उसके बाद वह एनिमल हंटर स्क्विरल से कहता है कि ट्रबल को पकड़ लो जब तक ये लोग मेरी पेमेंट मुझे ना दे दें। वो स्क्विरल्स ट्रबल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं तो वो फीमेल डॉग आकर ट्रबल को बचा लेती हैं, उन्हें जाने का कहती हैं। अब वो फीमेल डॉग ट्रबल के पास आकर उसे कहती है कि ये पिज़्ज़ा डिलीवरी गर्ल वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ट्रबल भी इस बात को जानता था कि असल प्यार उसे कौन करता है। कहता है कि मैं जानता हूँ वो इस प्रॉपर्टी के लालची में नहीं है। अब लॉयर उसे कहता है कि तुम को नाम प्रॉपर्टी करना चाहते हो और तुम किससे ज़्यादा प्यार करते हो। ट्रबल इधर उधर देखने लग जाता है। सारे उसे कहते हैं ट्रबल हमें अपना पेरेंट्स बना लो, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अब हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी तो हम बहुत खुश रहेंगे। लेकिन ट्रबल जानता था कि उसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है। वो भागकर पिज्जा डिलीवरी गर्ल के ऊपर चढ़ जाता है। अब यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी उसी पिज्जा डिलीवरी गर्ल के नाम कर दी जाती है कि सारे मुँह देखते रह जाते हैं। अब यहाँ पर पता चल जाता है कि लालच वाकई बहुत बुरी बला है। ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ट्रबल इसलिए कि उसे प्यार करने वाली ऑनर मिल गई और ये लड़की इसलिए कि उसे एक प्यारा सा पेट मिल गया। लड़की को तो प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं था। अब यहाँ पर जो फीमेल डॉग थी उसे अपना अडॉप्ट कर लेता है वो बल्टर। वहाँ पर वो लड़की को काम करती है। इस मेंशन में मिस सारा का एक स्टैचू बनवा देती है। मेंशन का नाम भी उन्हीं के नाम पर रख देती है। मूवी के लास्ट पार्ट में दिखाया जाता है वही डॉग पार्क जहाँ पर सारे डॉग जाया करते हैं। लड़की वहाँ पर एक छोटा सा कलरफुल सा स्टेज बनाती है, अपना गिटार लेकर वहाँ पर गाने लग जाती है। यहाँ पर सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसका गाना पसंद करने लगते हैं और उसके साथ ये मूवी छोटी सी एंड हो जाती है।